मुक्ति पाता है, मोक्ष पाता है। कमजोर व्यक्ति थोड़ी ना, कमजोर व्यक्ति तो जीता रहता है। आप देखो ना, पृथ्वी पर अगर किसी को स्थूल शरीर में भगवान माना गया, किसको माना गया? लोगों ने माना, अलग अलग समूह, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और चारों सम्राट। क्यों? संत रविदास जी की उपलब्धि नहीं हुई क्या? क्या ये बुद्ध से कम थे क्या? महावीर से कम थे क्या? राम से कम थे क्या? कृष्ण से कम थे क्या? उस परम स्थिति पे थे। क्यों इन्हें भगवान नहीं माना गया? बताओ, बोलिए क्यों नहीं माना गया? बताइए, जवाब दो। हाँ, ये तो बात। हाँ, वो सम्राट थे, राजकुमार पैदा हुए थे, तरीके से वो सामर्थ्य। वही मैं कह रहा हूँ, क्या रविदास, संत रविदास जी की स्थिति इन लोगों से कम थी क्या? आत्म उपलब्धि में तो इक्वल थे ना। फिर इन्हें क्यों नहीं भगवान माना गया? सही। और इनके समाज वाले भी बुद्ध को अपनाए, बुद्ध को अपनाए, इनको, इनके समाज वाले तो इनको अपनाना चाहिए। इस परम स्थिति पर आपके समाज का व्यक्ति पहुंचा। समझना इस बात को, मेरे लिए समाज का कोई महत्व नहीं। सामर्थ्यवान आदमी, चार को भगवान माना गया, क्यों? और लोगों को क्यों नहीं माना गया? वाल्मीकि तो ब्रह्म समान हो गए। क्या बात है? वाल्मीकि को तो ब्रह्म समान हो गए। अगर देखा जाए तो कृष्ण, राम, ये बुद्ध, महावीर से भी ऊपर चले गए, ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना और किसी को नहीं बोला गया। भगवान बोला गया है, महात्मा बोला गया है, किसे बोला गया है बताओ? वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान हो गए। जिसकी शरण में राम को जाना पड़ा। समझना इस बात को। लेकिन वो सम्राट नहीं थे, डाकू थे, इसलिए उनका इतना प्रचार नहीं हुआ। राम से भी ऊपर थे, तभी तो उनके शरण में गए। समझना इस बात को। हम किसकी शरण लेते हैं? अपने से सामर्थ्यवान। हम कमजोर की शरण थोड़ी लेंगे। हर व्यक्ति, हर जीव अपने से सामर्थ्यवान की शरण लेता है, क्योंकि वही उसको उठा सकता है। तो राम ने किसकी शरण ली? वाल्मीकि। अब राम भगवान मान के पूजे जा रहे हैं, पूजनीय है, देखो कितने मंदिर है, लेकिन वाल्मीकि उनसे भी ऊपर है, लेकिन वाल्मीकि सम्राट नहीं। समझना इस बात को, इस पॉइंट को पकड़ लेना। वाल्मीकि सम्राट नहीं थे, ब्रह्म के समान हो गए। और ये सम्राट थे, इनका प्रचार ज्यादा हुआ। उपलब्धि तो बहुत लोगों की हुई, चारी को क्यों भगवान माना गया? उपलब्धि तो बहुत लोगों को हुई। रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, बहुत हैं, बहुत ऐसे संत ज्ञानेश्वर जी, बहुत ऐसे हैं। देखो आप, इनको ही क्यों भगवान माना गया? भगवान की स्थिति पे तो ये लोग भी पहुंच गए थे। तो फिर कितने हुए? तुकाराम जी बहुत हुए। बोलो। इसलिए ताकतवर बनो, सामर्थ्यवान बनो, धन से, तन से, ज्ञान से। इनका एक आश्रम ही रह गया बस, वो इतिहास के पन्नों पे रह तो गया। वही तो, पूजे नहीं जाते, मतलब है पूजनी नहीं। हाँ, आम आदमी की तरह, आम बंदा जैसे पूजता है, मंदिर इनके ढेरों सारे हैं, वही वैसे नहीं है। हाँ। इसलिए जीवन में अपनी ताकत को बढ़ाओ, अपनी समझ को विकसित करो। धन, तन, ज्ञान तीनों से बलवान बनो, तब जाके तुम मुक्ति और मोक्ष तक जाओगे। समझ रहे हो? ईमानदारी के साथ। हाँ, बलवान मतलब बेईमानी से मत बना और पतन हो जाएगा। बलवान तो राक्षस भी हो गए, लेकिन उन्होंने अपना पतन कर लिया। नहीं, ईमानदारी, परोपकार के साथ सामर्थ्यवान बनना। क्योंकि ये चारों में ये था, सब में था। संत रविदास जी में था, उन्होंने भी समाज की सेवा की, सब में था, लेकिन चार को भगवान माना गया। समझना इस बात को। अरे भाई, राम वशिष्ठ के शरण में गए तो वशिष्ठ जरूर राम से श्रेष्ठ होंगे ना। समझना इस बात को। कृष्ण जिसकी शरण में गए, जरूर कृष्ण से वो योग्य होंगे, तभी तो शरण में गए। तो वो क्यों नहीं पूजनी हुए? पूजनी तो वो भी है,
जिसको कृष्ण ने पूजा, राम ने पूजा, वो तो इनसे ज्यादा पूजनीय है। समझना इस बात से। ये हम लोगों ने किसको पकड़ा? राम को, कृष्ण को, किसी ने महावीर को, किसी ने बुद्ध को, लेकिन राम जहाँ पे गए, कृष्ण जहाँ पे गए, उनको नहीं पकड़े। इनसे ज्यादा ताकतवर वो है, लेकिन ये राजा थे, वो राजा नहीं थे। बात बस इतनी सी। इसे समझो। इसलिए अपने आप को ईमानदारी, सत्कर्म से ऊपर उठाओ। मूल तक पहुंचना है तो समझ के जियो। हर क्षण, हर पल, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे खाते हो, जब आप बात करते हो तो आपका टोन क्या है, लय क्या है, किससे बात कर रहे हो, क्या बताना चाहते हो, क्या जताना चाहते हो, भाव क्या है। हर चीज देखनी। हाँ, क्या वो सामने वाला जो समझ रहा है उसी भाव में आप बात कर रहे हो, पता चला अंदर से आपका भाव कुछ और है, सामने वाले को दर्शा कुछ और रहे हो, ये बेईमानी। क्या आपका अंदर वाला भाव बाहर समझ रहा है वही है? अगर ना समझो तो बता दो, भैया तुम्हारे प्रति मेरा ये भाव है, भ्रम में मत रहो, भ्रम में मत रहो। हम बता देते हैं, हम खुला बोल देते हैं, आपके प्रति मेरा ये भाव था, अब नहीं है, क्या करें बताओ? अब नहीं है तो क्या करूं? एक लड़का था, उसे 2 दिन से समझा रहे थे, भैया महागुरु आया था, एक काम करो, बातचीत ना करो। उठा, देखा 2 दिन, 1 दिन समझाया, हम वो बात कर रहा था, उनकी बात खत्म। मैं बोला तुमको बोल रहा था भैया ना कि मत बात किया करो, यहाँ मना है। बोले ऐसा है, कल चला जाऊंगा। बोला कल क्यों जाओगे, आज जाओ। कल तक तुम्हें मैं कैसे देख पाऊंगा? हाँ, कल तक तुम्हें कैसे देख पाऊंगा? तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम ही नहीं रहा, तुमने खत्म कर दिया। आज जाओ, अभी जाओ। बोले हाँ मैं अभी जा रहा हूं। गए, कल जाना था, आज जाओ। 1 दिन तुम्हारे साथ हम नहीं जी पाएंगे, 1 दिन जीवन का हम नहीं बर्बाद करना चाहते तुम्हें देख के। और या तो तुम भी मुझे नहीं देख पाओगे ना, तुम्हें भी तो घुटन होगी ना। इसलिए अभी नर्मदे हर और चल अपने घर, निकल लो। एक दिन हम अपना क्यों बर्बाद करें तुम्हारे लिए? तो कहने का मतलब है उठना, बैठना, बोल चाल, हर समय सचेत रहो। हर समय मतलब हर क्षण, तभी आप अपने आप को साध पाओगे, अपने आप को निकाल पाओगे। क्या करते हो, कब करते हो, हर पल, हर क्षण किस भाव से कर रहे हो, क्या भाव बन रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो, टोन क्या है बोलने का, हर समय जांचना पड़ेगा, तभी आपका स्तर उठेगा। नहीं तो बस ऐसे घूमते रह जाओगे हर समय, मतलब हर वक्त। और ये काम आपका है, किसी और का नहीं है, क्योंकि किस टोन में बोलते हो, किस भाव में बोलते हो, वो आपको पता है। कभी कभी आपका अंदर का टोन बहुत अग्रेसिव रहता है, लेकिन बाहर दिखाते में बहुत सरल है, लेकिन सामने वाला पकड़ लेता है अगर वो उस स्तर का है तो। लेकिन वो भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो, तो वो क्यों तुम्हें बताए? वो तो हर भाव को पकड़ रहा है। अगर कोई शिक्षक है तो हर प्रश्न के उत्तर को समझ रहा है, तुम गलत लिखे कि सही लिखे। अगर वो शिक्षक है तो विद्यार्थी को नहीं पता है, ये गलत होता तो लिखता ही नहीं हो। उसे पता है मैं सही लगाया हूं, लेकिन वो देखते ही समझ गया गलत क्या। तो ऐसे ही देख, शब्द सुनते ही समझ में आ जाते हैं तुम बोल कहाँ से रहे, तुम्हारी शब्द में मिलावट है कि नहीं है, वो व्यक्ति पकड़ लेता है। उस स्थिति में है तो, अपने आप में है तो। आदि गुरु शंकराचार्य जब बताया जाता है, जब शरीर बदल के अपना शरीर छोड़ के राजा के शरीर में गए और उस स्त्री के साथ जब संबंध करने लगे तो स्त्री ने पकड़ लिया, शरीर तो वही है लेकिन तुम कौन हो, क्या? हाँ, बोले तुम्हारा हाव भाव ऐसा नहीं है, शरीर तो वही है लेकिन तुम कौन हो मुझे बताओ। और आदि गुरु शंकराचार्य जी को बताना पड़ा।
ये समझ में आ जाता है कि उसके पति का हाव भाव अलग था, अलग से। तो हाव भाव से पकड़ लिए, बोले शरीर तो वही है, तुम कौन हो? तुम वो नहीं, तो तुम्हारा सब हाव भाव, छूने का तरीका, बैठने का तरीका सब बदल गया है, तुम कौन हो ये बता दो। तो उन्होंने बताया, तो सब समझ में आ जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ हर वक्त सचेत रहो, हर क्षण, हर पल। तभी जाके अपना उद्धार कर सकते हैं। और ये आपको करना है, क्योंकि आप अपने साथ हमेशा, एक आदमी आपके साथ कितना रह सकता है? 1 घंटा 2 घंटा, आपको कितना ख्याल रख सकता है भाई? क्योंकि आप अपने शरीर में हो, आप अपना ख्याल रख सकते हो, वो कितना टाइम रखेगा? इसलिए ये काम आपको करना है, ये कार्य आपको करना है अगर उद्धार करना है तो। और नहीं तो फिर मस्ती से जीना है, कोई बात नहीं। एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना, एक पल भी बर्बाद नहीं करना है। हर पल, हर क्षण में मुझे कुछ सीखना है। और अगर आप सचेत रहोगे तो हर क्षण, हर पल सिखा रहा है कुछ न कुछ। हर व्यक्ति सिखा रहा है, हर यहाँ पे सब, ये जितनी भी प्रकृति है पूरा सिखा रही है। ये विद्यालय, इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक सीखने वाला, एक सिखाने वाला। अगर सीखने वाला है, सिखाने वाला है, तभी कल्याण होगा। पता चला वो सीखने सिखाने वाला दोनों बन के घूम रहे हैं, तो उसका कल्याण कभी नहीं होगा। और 2 की संख्या हमारे समाज में 80% से ज़्यादा है। ये जाते हैं सीखने और सिखाने की बात करने लगते हैं, और ये 2 का कल्याण नहीं होता, क्योंकि दोनों है क्या? हाँ, ये जाते हैं सीखने और वहाँ अपना गप मारने लगते हैं, और वो व्यक्ति सुनने लगता है, या तो भगा देता है। 2 स्थिति है, या तो सुनेगा या भगा देगा, क्योंकि तुम श्रोता तो रहे नहीं, अब सुनने की क्षमता तुम्हारी है नहीं, तुम तो बोलने लगे। या तो आपको अनदेखा करेगा, भाग जाओ, या तो फिर आपको चुप करा के समझाएगा, तब तुम आवेश में आके भागोगे तो पक्का। इसलिए पक्का कर लो, तुम 2 में से कौन, सीखने वाले या सिखाने वाले? तभी इस जगत में तुम्हारा कल्याण होगा। और तुम दोनों बन के घूम रहे हो तो कोई बात नहीं। 80% से ज़्यादा दोनों बन के वो जाएंगे सीखने और फिर सिखाने की बात करेंगे। वो उसकी सरलता को, सहजता को, वो मतलब कुछ और समझ बैठते। उनको लगता है कि यार इससे ज़्यादा टैलेंटेड तो मैं हूँ, इससे ज़्यादा तो ज्ञान मेरे पास है, ये तो बेकार आदमी है, ऐसा लगने लगता है। और वो हंसता रहता है, अंदर ही अंदर हंसता रहता है, ऐसा लगता है बहुत। रामकृष्ण परमहंस ऐसे बैठे थे, एक डॉक्टर आया, बोला एक फूल तोड़ के लाओ। वो गए फूल तोड़ के ला के दो, उनको लगा माली है, बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ। तो ऐसे लोग बड़े सरल होते हैं। आप ये ध्यान रखना, खानदानी रईस हो गए, समझ रहे हो, खानदानी रईस हो गए, और उस अपने आप में रहने वाला बहुत सरल होता है। बहुत सरल मतलब बहुत, तुम्हारा नौकर भी उतना सरल नहीं होगा। और जब तुम उसके पास रहने लगोगे तो कहोगे यार इससे ज्यादा टैलेंट तो मेरे पास है, इससे ज्यादा तो मुझे ज्ञान है। तो उसे धीरे धीरे छोड़ के जाने लगता है। बहुत कम लोग उसके पास आखिरी में बचते हैं, और आखिरी में बचने वाला का उद्धार हो जाता है। उसके पास बहुत कम लोग बचते हैं। भीड़ खूब आती है लेकिन बचते बहुत कम लोग, क्योंकि वो एकदम सरल होता है। बचने की संख्या बहुत कम रह जाती है उसके पास, क्योंकि वो इतना सरल ही होता है। लगता है इससे ज्यादा मैं इससे ज्यादा तो मुझे जानकारी है, ये क्या जानता है, इससे ज्यादा टैलेंट तो मेरे पास। तुम्हारे पास टैलेंट है पेड़ तक का, क्या बस, इससे ज्यादा टैलेंट नहीं है। तुम्हारा जितना भी टैलेंट है, पढ़ाई लिखाई, ये जितना भी है तुम्हारे पेट तक टैलेंट है। यहाँ पेट के ऊपर की बात हो रही है, यहाँ शरीर के ऊपर की बात हो रही है। तुम्हारे पास जितना भी टैलेंट है शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ शरीर के ऊपर की बात हो रही, वो उसके पास, वो उसके पास। तो तुम उसके पास रहने लगो, भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि वो बाहरी जगत के चक्कर में पड़ा नहीं, तो उसे वो सबका
नॉलेज है नहीं, जानकारी है नहीं, तो और तुम्हें अच्छा है तो तुम सोचोगे यार इससे अच्छा तो मुझे होता है। यही हो गई गड़बड़ी। तुम आए थे शरीर से परे होने, तुमने शरीर को ही पकड़ लिया। तुम खुद आए थे उसके पास शरीर से पार होने के लिए, पेट से पार होने के लिए। तो शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श से मैं कैसे ऊपर उठ पाऊं, इसीलिए उसके पास आए थे ना। और तुम जाके वहां अपना टैलेंट बता देते हो, वही हो जाती है गड़बड़। तो ऐसे लोग बहुत सरल होते हैं, इसलिए इनके पास संख्या बहुत कम होती है। ये चालाक वगैरह नहीं होते हैं, ये अंदर से वही है, बाहर से भी वही। ये लोग तो ऐसे होते हैं कि इन्हें जैसे चाहे वैसे रख दो, लेकिन प्रेम से। हाँ, प्रेम से। हाँ, ये पानी की तरह होते हैं, आप जिसमें चाहो उसमें समा लो। गिलास में डालो गिलास, लोटे में डालो लोटे, चम्मच में जमीन फेंक दो तो जमीन की, मतलब ये इनमें जरा सा भी ठोसपन नहीं रहता, पानी की तरह होते हैं। आत्मज्ञानी पुरुष पानी की तरह रहते, इन्हें कहीं भी डाल दो ना, ये कभी भी विरोध नहीं करेंगे, कभी भी ये विरोध नहीं करते। ये शरीर छोड़ने पे भी हंसते रहते हैं, ये कभी विरोध नहीं करते हैं। जहां ढलान पाए चले गए, ऊंच पाए वापस आ जाए। पानी की तरह इनका जीवन होता है, जिसमें चाहो उसमें समा लो। हाँ, जहाँ पे राग द्वेष वाले होंगे, अहम वाले होंगे, वहां से वापस आ जाते हैं। वो वापस नहीं आते हैं, आ ही जाता है। पानी थोड़ी ना वापस आ रहा है, ऊंचाई आई तो पानी वापस थोड़ी ना आ रहा है, आ ही जाएगा, ढलान की तरफ बहता है, उसका स्वभाव है ढलान की तरफ बहना। तो ऐसे ही आत्मज्ञानी पुरुष हमेशा जिज्ञासु के पास जाते हैं, मतलब जाते नहीं है, प्राकृतिक है। ऐसा नहीं को जिज्ञासु को ढूंढते हैं, नहीं। पानी क्या किसी मार ढूंढता है क्या? नहीं। अगर पानी को वहीं रोक दो तो वहीं वो खत्म होकर ऊपर चला जाएगा। वहीं अगर आप उसे नहीं बहाओ तो जहां है वहीं खत्म होकर चला जाएगा ऊपर। तो वैसे ही आत्मज्ञानी है, जिज्ञासु मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, इतने शरीर छोड़ के निकल जाएंगे, वो खोजते नहीं। ढलान जहाँ ढलान मिलेगा, जहाँ जिज्ञासु मिलेंगे, उनको उनके बोलने लगो। विनम्र स्वभाव वाले जिज्ञासु। बात नर्म स्वभाव और विनम्र की नहीं है, बात जिज्ञासु की है। क्या आत्मिक कल्याण के लिए वो आगे बढ़ना चाहता है? क्या झुकना, मतलब जैसे झुकना आ गया। झुकना मतलब प्रेम में। हाँ, झुकना तो लालच में आदमी झुकता है, सबसे ज्यादा तो लालच में झुकता है, लोट पोट कर लेता है पूरा एकदम। सबसे ज्यादा अगर कोई झुकता है तो लाल, लेकिन वो शरीर से झुकता है, आत्मिक नहीं। जिज्ञासु आत्मिक, शरीर से नहीं। उसका झुकाव आत्मिक शरीर से नहीं होता। शरीर से उसको नाटक वटक नहीं आता है कि ला देखे साष्टांग प्रणाम करके लेट लो, ये सब उसे नहीं आता, क्योंकि वो शरीर से परे की यात्रा कर रहा है। तो शरीर के साथ नया नाटक क्यों करेगा? जितने लालची इनको लोट पोट करते खूब देखो, खूब ये गुरु के सामने एकदम लोट पोट करने लगते हैं, एकदम माथा एकदम घसीटने लगते हैं उसको प्रभावित करने के लिए। अगर गुरु है तो हंसने लगता है, और वो भी नौटंकी वाला गुरु है, वो भी अगर उसके अंदर भी पाखंड है तो वो आशीर्वाद देने लगता है, खुद उसे भी अच्छा लगता है, यार इतने लोग मेरे सामने झुक रहा है। और आत्मज्ञानी गुरु को कहेगा ये सब क्या कर, क्या जरूरत लोट पोट कर रहे हुए, मतलब का मट्टी लगा रहे, क्या जरूरत, क्या आवश्यकता है इसकी? लेकिन गुरु स्थिति में नहीं है तो कहे उसे बड़ी खुशी मिलेगी, यार हमारे सामने इतने लोट पोट कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, मेरी जय कर रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। आत्मज्ञानी कहेगा यार काहे को बर्बाद कर रहे हो, फूल जहाँ है वहाँ रहने दो ना, क्यों बर्बाद कर रहे हो इसे? उस पेड़ में ही रहने दो ना इसे, क्यों इसे अलग कर रहे हो? वो कहेगा और फूल लाओ, क्या? हाँ, बना हुआ गुरु कहेगा और फूल लाओ, और मालाएं लाओ, और पहनाओ उसे। आत्मज्ञानी कहेगा नहीं, इसे हटाओ, क्या जरूरत है, ये जहाँ था वहीं ठीक है, क्यों आप ऐसा इसके साथ कर रहे हो?
आत्मज्ञानी को कह दोगे तुम्हें कुछ नहीं आता, कहेगा हाँ ठीक है, कभी भी सिद्ध नहीं करेगा, वो सिद्ध करता ही नहीं, हाँ ठीक है। लेकिन अगर बना हुआ है तो वो तुम्हें सिद्ध करेगा। कैसे क्या बात कर रहे हो, आता है मुझे, मैं तुम्हें सिद्ध करता हूँ ना, कई प्रमाण देगा। आत्मज्ञानी तुम्हें कभी प्रमाण नहीं देगा, तुम उसे कुछ भी कह के आ सकते हो, हंसते हो, वो सुन लेता है। यही आत्मज्ञानी के लक्षण है। वो सिर्फ उसे उसके साथ धोखा भी कर दो, तुम्हें देख के हंसता ही रहेगा। भाव क्या होता है मुझे आत्मज्ञानी भाव क्या होता है? इतना धोखाधड़ी किया, बहुत सारे को मारा भी गया। सर राग द्वेष कुछ होता ही नहीं है, मतलब राग क्यों नहीं आती? उसमें राग द्वेष दोनों नहीं आता, उसे पता है क्या करोगे, चलो तुम अपने कर्म से मुक्त तो हो रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ लेन देन है पूरा हो रहा है, कोई बात नहीं। तुमने सही जगह धोखाबाजी की, कम से कम तुम्हें प्रक्रिया तो नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। कहीं कहीं देते ना, चलो यहीं देते जाओ। इसलिए हर वक्त हर पल सचेत रहो और ताकतवर। भगवान कौन है? भग मतलब योनि, मान मतलब चलाने वाला, जन्म मरण से अपने आप को छुटकारा दिला दे, वो भगवान है। भगवान एक पद है, ऐसा नहीं। आत्मा कैसे भगवान हो सकती है? अरे भाई, जैसे इस समाज में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलेक्टर, डीएम, ठीक है, ये जितने भी हैं, शिक्षक, प्रिंसिपल स्कूल में, एक पद है ना, क्या वो पद रहने वाले हैं क्या? वैसे ही भगवान एक पद है, जिसने अपने आप को इस भवसागर से छुड़ा लिया, वो भगवान है। मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये जितने हैं पद है, राष्ट्रपति, ये पद है ना। फिर वैसे ही भगवान एक पद है, जिसने अपने आप को इस भवसागर से अपने आप को छुड़ा लिया, वो भगवान हो। बात समझ रहे? ये पद है। और यहाँ कोई पूजनीय है, पूजवान कोई नहीं। क्या? हाँ, पूजवान एक ही है, ब्रह्म, कभी पूजा नहीं जा सकती। इसलिए सबका सम्मान करो, सबसे ज्ञान लो और आगे बढ़ो, किसी को पकड़ो मत। पकड़े तो गए, किसी को नहीं पकड़ना है। मतलब ब्रह्म कौन? पूजवान मतलब ब्रह्म कौन? वही तो पूजा ही नहीं जा सकता तो कौन का? कौन को पूजा जा सकता है? कौन पूजनी है? कौन से परे है? पूजनीय तो मेरे लिए जो भी मुझे मार्ग बता रहा है वो पूजनी, वो पूजनीय। पूजवान नहीं। पूजवान का मतलब उसे मुझे पकड़ लेना, आखिरी। वो आखिरी मतलब क्या शब्द है? क्यों आखिरी? उसको कोई भी दे दो, परमात्मा दे दो, ईश्वर दे दो, ब्रह्म दे दो। क्या मतलब जो जैसे आप बोल रहे हो, जो हम सुन रहे हैं, मतलब उसको एनर्जी बोल रहे हैं, क्या बोलें? ये शब्द बोल रही ये तो शब्द के पीछे ऊर्जा है ना, उसको एनर्जी बोल रही है। हाँ, क्या बोल? ऊर्जा बोल सकते हैं। यानी मुसलमान अल्लाह बोलते हैं, हम उसको परमात्मा कोई भी हाँ, कुछ भी नाम दे दो ना। कोई वाटर कहता है, कोई नीर कहता है, कोई पानी कहता है, कोई जल कहता है, सबके पीछे एक ही तो है। तो मतलब हमने जो ये एनर्जी है, हाँ, तो इसको पकड़ना है ना? नहीं, हाँ। इस एनर्जी से भी परे जाना है। इस एनर्जी के पीछे कोई है? इस एनर्जी को हाँ भेज रहा है। हाँ, इस एनर्जी के पीछे भी कोई है। एनर्जी नहीं पकड़ना, एनर्जी का उपयोग करके जाना, निकलना। नहीं, आपका था एक पूजनीय, एक पूजवान। एक पूजनीय है, एक पूजवान। पूजनीय से मैं समझी जो जहाँ से भी मुझे कुछ सीखने को मिल हाँ। रहा है, मतलब मुझे ये टारगेट बनाना है कि मुझे यहाँ से निकल जाना है। निकलना कहाँ पे है? जो ये एनर्जी है, जो जिसके सारे में अभी बोल रही हूँ, ठीक है, जिसके सारे ये मेरा हाथ निकल रहा है, इसको कोई देने वाला है, वो पूजवान है। इस एनर्जी को, ये बोलने वाली ताकत को, इस हाथ को उठाने वाली ताकत को कोई मुझे किसी से, मैं जैसे पंखा चल रहा है तो बिजली कहीं से आ रही है, कहीं से आ रही है। कहीं से आ रही है, तो आपके लिए अब जो वो देखना जहाँ है से कि बिजली कहाँ से आ रही है। हाँ, डायरेक्ट तो उसी में से नहीं आएगी आपके घर वाली बिजली। हाँ, ये ट्रांसफार्मर जहाँ पे भी होगा, जहाँ वहीं से तो आएगी। हाँ, वहाँ पहुँचोगी, फिर वहाँ के भी आगे जाना वहाँ से पड़ेगा, रहेगा, मतलब वहाँ से main आगे जा- जाना। हाँ, सही है। वो तो एक मेन केंद्र कहीं पे और भी मेन होगा। 33,000 में जाओगे, फिर 33,000 से परे प्रकृति में चला जाना पड़ेगा कि बिजली प्रकृति से आ रही है।
हाँ मतलब लास्ट में जो चीजें पानी से बन रही है, हाँ। डैम है, जो भी उसमें इक्विपमेंट लगे हैं मतलब। हाँ, पानी भी तो एक निमित्त है ना घूमने का, हमें समझिए खींच रहा है कहीं से। लास्ट में हमने बनाने वाले वो निमित्त थे, और जो चीजें लग रही हैं वो लास्ट की प्रकृति के संग्रह से वो हो रही है। तो मतलब मेरा ये कहना है, एक पूजनीय मतलब मुझे जो भी मार्ग बता रहा है। पहले मैं ये बताऊँ कि मैंने टारगेट और मैंने दुनिया को देख के आज ये समझ में आ गया, इस पॉइंट पे हम खड़े हुए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ हम अपने कर्मों के द्वारा भेजे गए हैं यहाँ पे, और आज संसार के लथेड़े खा के हम इस पॉइंट पे आ गए कि संसार में जो हमें लग रहा था ये सब भूल गया, ये तमाशा है, और एक दिन यहाँ से निकल जाना है, मतलब पशुवत जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि ये लाइफ को यहीं छोड़ते हैं, जैसे माता बुद्ध को बहुत जल्दी समझ में आ गया है ना। तो आज वो चीज़ें किसी साधक को समझ में आएगी कि ये तो मैंने उल्टा एक किताब पढ़ ली है, जो कि मुझे उल्टी समझ में कभी आने वाली भी नहीं है। आज वो इस पॉइंट पर उसने सीधी कर दिया। अब आपका आया कि एक पूजनीय है, एक पूजवान। पूजनीय जो मेरे को इस समझ को देने के लिए बहुत लोग आए होंगे, जैसे दत्तात्रेय जी किस गुरु बनाए उन्होंने कि वो किसी से भी सीख लेते थे। 24 माने बनाए नहीं, 24 माने बनाए नहीं बनाए नहीं, वो तो अनलिमिटेड हो सकते हैं ना, कि वो वैसा हाँ, तो बोल रहे हैं मछली मानना और बनाने में दोनों में फर्क है। नहीं, जहाँ मेरे को लग रहा है मानना मतलब अटकाओ, कि मैं एक पॉइंट पे रुक गया, अगर मैंने नहीं, बनाना मतलब अटकाओ, हाँ बना, मानना मतलब मान के निकल गया, हमने उससे ज्ञान लिया और निकल गए। बनाना और मानना उस साइंस में जहाँ पे मैं बोल रही हूँ उस शब्दों को ना पकड़ के, मतलब उन्होंने वो जो भी सामने आता है उसके अंदर जो अतिशय जो भी उसको ज़्यादा गुणवत्ता दिखती है वो गुणवत्ता वो ग्रहण कर लेता है, उसका कहानी खत्म, उसे गुरु का उसका नहीं सम्मान बदल- देके निकल हाँ बस उसका शुक्रिया कि तेरे से मैं ये सीखा, और वो अगले पॉइंट पे अगले स्टेप पे बढ़ जाता है। तो पूजनीय मैं समझी हूँ जो मुझे जहाँ से मुझे गुणवत्ता मिली और मैंने वो ग्रहण की, उसका शुक्राना, और हम चले आगे। अब आपका है पूजनीय, मैं जहाँ तक समझी यही है मेरे लिए पूजनीय। हाँ। अब आपका पूजवान, तो पूजवान का मतलब क्या, मैं जहाँ तक समझी कि जो ये एनर्जी फ्लो कर रही है, जो आपके मुखारबिंद से शब्द निकल रहे हैं, हम श्रोतागण उसको ग्रहण कर रहे हैं, जो किसके सारे कौन बोल रहा है, किसके सारे कौन सुन रहा है, यहाँ बोलने वाले और सुनने वाले को कौन एनर्जी भेज रहा है, क्या मैं उसको परमात्मा बोलूँ? मुझे तो पहले कुछ नहीं चाहिए, मैं आना है, और जब मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम अभी कुछ नहीं बोल सकते, निर्णय नहीं ले सकते। जब हम वहाँ उस स्थिति में नहीं है तो उसके बारे में निर्णय क्यों लेना? तो पूजवान को कैसे बोलोगे, डिफाइन कैसे करोगे ना, पूजवान कौन, पूजनीय तो समझ में आ गया। पूजवान कौन है में नहीं आता, अच्छा, कौन है से परे, तो पहले कौन है से परे जाओ। पूजवान कौन है में नहीं आता, तो कौन है से परे, पूजनी कौन है में आता है। मेरा ये कंफ्यूजन है यहाँ पे कि वो तो मुझे आ गया, मुझे वहाँ से अपने होम टाउन से मेरे को एमपी आना था, तो मैं थोड़ा रास्ता तय करके लास्ट में मुझे टारगेट पता है कि यहाँ पे आना है मुझे। तो माइंड में जब टारगेट बंदा लेके चलेगा कि वहाँ पहुँचना है, तो वो पहुँचेगा ना, रास्ते में कितनी भी चीज़ है। हाँ, तो देखना तो कि ये पूजवान टारगेट को- आखिरी है, ये देखना कि ये टारगेट आखिरी है, जहाँ आखिरी पहुँच जाओ उसके आगे कुछ नहीं है ना पीछे, खत्म, वो पूजवान, और उसे पूजा नहीं जा सकती। जहाँ सब संशय गिर जाएंगे, तो सब खुद सब ही क्वेश्चन भी नहीं खत्म, करेंगे। सब खत्म। तो इस एनर्जी को क्या बोलोगे, मैं इस एनर्जी को क्या सिर्फ बोलोगे? एनर्जी, और सिर्फ क्या एनर्जी। एनर्जी तो एनर्जी, पत्ते को पत्ता बोलेंगे और क्या बोलेंगे, सिर्फ पत्ते का एनर्जी। किस तरीके से उपयोग करो, निकलो, एक एनर्जी है, ऊर्जा है। हाँ, वो लाइट कभी जाएगी कभी आएगी, हाँ। अपने से। ऐसे हम शरीर लेंगे मरेंगे, हाँ, जिएंगे जब तक। उपयोग करो, जब निकलो, तक- कुछ नहीं चाहिए, वही व्यक्ति मूल तक पहुंचेगा। क्या देख लो, पक्का कुछ नहीं चाहिए, ये देख पाओ तो देख लेना, कुछ नहीं चाहिए वाला ही मूल तक पहुंचेगा, ये ध्यान रखना। यानी हमें वक्त पे ये देखना है कि वो मैंने जो लास्ट टारगेट माना था, मेरी वृत्ति उधर काम कर रही है कि प्रॉपर नहीं कर रही है, या मेरे को उलझाव आ गया नहीं। क्या मैं कुछ नहीं चाहिए और वो कुछ चाहिए, तो क्या कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तक पहुंचने के लिए, तब तो ठीक है। सही। समझना इस बात को, क्योंकि चाहिए जरूर, क्योंकि कुछ अच्छा, नहीं तक भी पहुंचने के लिए हाँ, कुछ तो चाहिए। साधन तो चाहिए तो ना। क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ नहीं तक पहुंचने के लिए चाहिए, तब तो ठीक है। सही। पता चला कुछ चाहिए में ही अटक गए, सही। तब नहीं, तब अटक गए। हाँ, देखना ये है कि भोग से मुक्त होने के लिए भोग कर रहे हो, तब तो ठीक है। पता चला भोग को बढ़ाने के लिए भोग कर रहे हो, तब तो फंस गए। हाँ। और ये भाव का पता सिर्फ तुम्हें, हाँ। दूसरे को नहीं। अगर मैं खाना भी खा रहा हूँ तो और ये गुरु स्थिति में है, उसे हो सकता है, तुम्हें नहीं। हाँ,
उसे भी होता है, लेकिन वो बताएगा नहीं। अगर हम उससे पूछेंगे अपनी स्थिति तो हाँ, मार्गदर्शन करेंगे। वो दिखा देगा, मार्गदर्शन नहीं करेगा, वो आपको दिखा देगा आपकी पूरी तरह। तो क्या वो अपने से दिखा देंगे या हमें उनसे बोलना पड़ेगा? नहीं, आप उसके पास रहोगे, धीरे 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 आपको वो आराम से स्थिति में ले जाएगा कि ये एक 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 तुरंत आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ अपने आप को मान लिया वो मेरे पास है। और तुरंत अगर वो कह दे तो आप बर्दाश्त नहीं करो, हाँ, नहीं करो। वो फ्लो इतना भारी होगा कि मेरे हाँ। छूटना हाँ, आसान थोड़ी नहीं है। एकदम मेरा ही संग्रहित किया हुआ है ना वो। समय देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, क्योंकि तुरंत कह दिया जाए तो आप मानोगे ही नहीं, नहीं, वो प्रेशर से मारेगा तो टूट ही जाएगी ना वो चीज़। आप मानोगे ही नहीं, कहोगे ऐसा थोड़ी ना है। नहीं सही, वो धीरे धीरे समझ पड़ेगी। वो धीरे धीरे उसके साथ रहोगे, उसके सत्संग सुनोगे तो धीरे 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 तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें समझ में आएगा। वो सीधा कह दे जाते ही कि तुम ये नहीं ये हो, कहोगे ये कैसी बात है, सही सही, ऐसा कैसे? भग हो जाएंगे वहाँ से। हाँ, तुरंत भाग जाओगे आप। इसलिए वो तुरंत नहीं बताता है, वो तुम्हें धीरे 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 लेके जाता है। जैसे राधे श्याम गोयल पहली बार आए, यहीं मैं सोया, मैं बोला महाराज, वो वहाँ से उतरे, बोला महाराज मैं छुए नहीं, ये तुम्हारी जवाबदारी, मुझे पता है वो छुएंगे, और मैंने कहा ये छूना नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। बिल्कुल पहली बार आई हो। पहली बार तो एकदम आपको देख के ही पता चल गया कि ऐसा तुरंत मैं उन्हें जांचना चाहता था उनकी स्थिति क्या है। तो मैं लेट गया, मैं बोला महाराज छूना नहीं चाहिए, बस, और अपने आप में हो गया। और वो मुझे आके ऐसे ही छूने आए, इन्होंने कहा कि अरे छूना नहीं, अरे बोले तुम्हें मालूम है क्या? मुझे भी मालूम है, मैं वीडियो देखता हूँ। अच्छा, तो वो दूर से ही खाट को छुए, ठीक है। अब वो खाट को छू के सब वहाँ बैठे हम कुछ देर बाद पूछे, हम के भैया इनको बिस्किट वगैरह दो इन लोगों को। फिर इसके बाद फिर कुछ लगभग 27 दिन कुछ लगभग इधर उधर रहे, लेकिन हमने उन्हें ये बात नहीं बताई। जब दूसरी बार आए और वो पूछे कि मेरे अंदर क्या कमी है, जब मैंने उनकी जिज्ञासा देखा तब उन्हें बैठाया और मैंने कहा तुम्हारे अंदर अहम, क्या ये बात मैं पहले दिन नहीं बोल सकता था, लेकिन उनकी समझने का स्तर ही नहीं था। पहले मुझे उन्हें उस लेवल पे लाना पड़ा, तब उन्होंने अहम भाव को समझा और अहम भाव को निकालने के लिए अब काम कर रहे हैं। तो ये तो मैं पहले दिन बोल देता उठ के, नहीं, पहले दिन बोल देता वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं थी। पहले मैंने उनकी क्षमता को जागृत किया सत्संग के द्वारा, मेरे साथ रहे, और दूसरी बार आने पे बोला मैं, क्योंकि पहली बार में उनकी क्षमता हो ही नहीं पाई। आप पहले उसकी कैपेसिटी बढ़ाते हो धीरे धीरे। हाँ, अगर वो दूसरी बार नहीं आते तो मैं नहीं बोलता, मैं चाहता तो पहले दिन बोल देता, बड़ा आसान था, नहीं था क्या बराबर कि आप में अहम है, सही। और दिख भी रहा था, लेकिन पहले दिन में उनका स्तर गिर जाता। क्या पहले मैंने उन्हें समझने की क्षमता दी। क्या तो ये जो ये लेन देन है, जैसे आपने उनके अंदर जो चीज़ था वो आपने भाप भी ली, स्टार्टिंग में ही आपने भाप लिया है ना, उसके बाद आपने थोड़ा वक्त दिया, तो आपने बोला कि तो ये गुरु अकेला काम करता है या ये साधक को भी? नहीं, वो उसकी भी जिज्ञासा है ना, दोनों बराबर काम करते हैं। उसकी भी जिज्ञासा। उनके साथ 3 लोग और आए थे, 4 लोग आए थे, हमें औरों को तो थोड़ी नहीं जाते, हमारी नजर सिर्फ उन पे थी। उसमें उनका कुछ लेवल था। हाँ, कुछ तो था तभी। और इधर से आप उसी को चूज और भी, हाँ, जो आगे बढ़ना चाहेगा थोड़ा, जिनकी जिज्ञासा है, हाँ। हम जिज्ञासा को पकड़ते हैं। कोई भी गुरु शिक्षक आप भी कुछ करते हैं तो जिज्ञासु को पकड़ते हैं ना। तो अगर कोई, हाँ, तो ये समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति जिज्ञासु है, तो उसके लिए वो मानसिक काम करता है, उसे पता भी नहीं रहता, उस आंखों से उसे देख के वो करता ही रहता है। पावर कहाँ से लेगा? सामने वाले को पता भी नहीं रहता, उसके लिए काम भी करता रहता है। जैसे कछुआ अंडा दे के चला जाता है और कई 100,000 किलोमीटर से सेता है उसको, ऐसे गुरु होता है। गुरु की नजर अगर एक बार पड़ गई और पूरे भाव से पड़ गई कि नहीं ये जिज्ञासु है, इसका कल्याण पक्का होना चाहिए, फिर आप दुनिया के कोई कोने में रहो ना, वो आपको साधता रहेगा। हाँ, जैसे कछुआ अंडे को साधता है, और जब वो फूटने वाला होता है तो वो आ जाता है। हाँ, जब वो फूटने वाला होता है तो वो कहीं भी रहता है, वो आ जाता है, हजारों किलोमीटर दूर से आ जाता है।
ऐसे ही गुरु होता। वो चाहिए भी नहीं ना, नहीं, उसे क्या कुछ चाहिए, चाहिए भी उसे नहीं, क्या वो चाहिए। इतनी मेहनत करता है उसके लिए। हाँ, गुरु की नजर पड़ गई तो समझो कि कल्याण हो गया। नजर तुम्हारी गुरु पे पड़ी है, लेकिन गुरु का तुम्हारे ऊपर नजर पड़ा क्या, वो मायने रखता है। उसके लिए क्या करे फिर कोई बंदा? जिज्ञासु बात कि जिज्ञासा को कैसे बढ़ाए? जिज्ञासा मतलब क्या, पक्का आपको आत्मिक कल्याण चाहिए क्या, यही जिज्ञासा है। पक्का आपको करना पड़ेगा, नहीं मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आत्मिक कल्याण ही करना है, मुझे इस भवसागर को पार ही करना है। वो जिज्ञासा देखता है। तुम नहीं बोलोगे तो भी वो समझ जाएगा, तुम्हें उसे बोलने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आपको उसे बोलना पड़ेगा। तो एक जिज्ञासा हो जाती है कि जोश में जो बंदा थोड़ा सा सफूरना हुई और उसने उसको वैराग्य आ गया। जो आम धार्मिक चीज़ों में कोई बंदा इन्वॉल्व होता है स्टार्टिंग में, कि उसको थोड़ी सी जिज्ञासा हुई या संसार से वो हार गया। बहुत तरीके से लोग आते हैं अध्यात्म की तरफ, जो अध्यात्म का इतना मतलब अध्यात्म के अंदर इतना सार नहीं रहा। मतलब अगर कहें तो बेजान जैसा है अध्यात्म को, अगर कहें या तो बहुत सुप्रीम बंदे ही समझ पाए इसको। हाँ। लेकिन भीड़ इतनी करोड़ों की जो आ जाती है, हाँ। वो मेरे ख्याल से जो हारे हुए बंदे हैं दुनिया के, चलो अभाव भाई, में कुभाव में हाँ मतलब थक इस गए टाइप हैं। के वो बंदे आते हैं। हाँ। अगर कोई बंदा एक इस रास्ते में चल ही पड़ा है, तो वो बना तो संसार उसके जो स्वभाव में वो संसार में रह के आया है, वहाँ भी उसका मोह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी वो पूरे वेग से चला है, बहुत चीज़ें देखिए पूरी वेग से चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भटकाव आएंगे, बेचारा फिर अधोगति को वो उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, उधर पूरा जोश के साथ चला था, ईमानदारी थी शुरू के चलने में, वो ईमानदारी, कोई वो भी नहीं था, उसको कुछ ना चाहिए की स्थिति में था कि इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन देखने में बहुत बार ऐसा है कि वो जिस भाव से चला था, आगे क्या क्या हालात ऐसी हो जाती है कि ऐसी नाजुक स्थिति होती है कि उसको फिर ना चाहते हुए भी अब वो दोबारा गिर जाता है। ऐसा नहीं होता। अच्छा, नहीं, फिर क्या होगा वहाँ पे? क्या उसके जोश में कमी आ गई या नहीं, वो कहीं न कहीं कुछ अभाव में कुभाव में चला था, स्वभाव में चला ही नहीं। स्वभाव में चलने वाला व्यक्ति कभी पलटता ही नहीं, या तो वो लक्ष्य तक पहुंचता है या तो वो मृत्यु आ जाती है, वो कभी मुड़ ही नहीं सकता। अगर उसका खुद का चैलेंज होगा खुद के साथ में, वो खुद समझ के निकला है तो, और उस परिस्थिति की वजह से निकला है, जब वो कहता है यार क्या करूं, समाज ऐसा ही है, वो लौट आता है, वो समाज को दोषी दे देता है। और सामर्थ्यवान व्यक्ति, स्वभाव वाला व्यक्ति कहता है किसी का दोष नहीं, दोष मेरा है। वो लक्ष्य तक पहुंचेगा या तो मर जाएगा, यात्रा में खत्म कर देगा अपने आप, लेकिन वापस नहीं जाएगा। वीर कभी वापस नहीं जाता। क्या? वीर कभी वापस नहीं जाता। वो अपने जिद को, अपने दायित्व को, कर्तव्य को, जिम्मेदारी को पूरा करता है, चाहे जैसे। ये तो फतेह फैला गया, वीर गति बस, प्राप्त बस, हो गया, बस। दो ही। इस पे मैंने कविता एक सुनाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बचपन से एक मुझे कुछ चीज़ें मतलब अपने आप ही याद हो गई। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आधी पानी में, खड़े रहो तुम अभिचल होकर सब संकट तूफानी में, डीगो न अपने प्रण से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, छू सकते हो नभ के तारे। खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर भी मिली सफलता उसको जग में, जीने में या मर जाने में। हाँ, जीना तो फिर इसी का नाम है। यही तो ये व्यक्ति पार होता है। मतलब हमें टाइम पे अपने को जांचना है कि जिसने कहा कि नहीं क्या करूं मैं, जा नहीं पाया ऐसी परिस्थिति, वो चला ही नहीं था। हाँ, क्या? वो चला ही नहीं था। नहीं तो ये शब्द ही नहीं अंदर से उठते, नहीं वो चला ही नहीं था। अगर चला होता तो दो ही बात होती, या तो मंजिल या तो मौत, दो में से एक मिलता, और दोनों में उसकी जीत होती, सही क्योंकि यात्रा में जाता, सही बात। वीर गति को प्राप्त होता। लौटा इसका मतलब चला नहीं था। तो टाइम बर्बादी कर रहा हाँ, था। हाँ, वो समय को काट रहा था। क्या? वो व्यक्ति समय को काट रहा था। अगर लौटा तो वो समय को काट रहा था, नहीं लौटेगा नहीं।
उससे से तो वो गृहस्थ आदमी सही नहीं स्थित हो जाता कि अपने एक मंदिर गृहस्थ ही तो चलता है। गृहस्थ क्या अलग है और सन्यासी अलग है क्या? किसी माँ बाप का पैदा हुआ ही सन्यासी बनता है ना। आप इसे अलग, आप लोग अलग पता नहीं क्यों कर देते हो। अध्यात्म को, विज्ञान को, भौतिक को, गृहस्थ को, सन्यास। अरे गृहस्थ कहाँ से आया बताओ? वो भी तो किसी माँ बाप का बेटा है या बेटी है, अलग थोड़ी ना है वो। पता नहीं क्यों अलग करते हो आप लोग। नहीं, मैंने जो अलग करने का सेंस है वो ये है कि गृहस्थ मतलब उसने शादी वादी कर ली, बच्चों में लिप्त हो गया, उसके बाद वो छोड़ के उसने नहीं किया तो भी लिप्त है। हाँ, उसे वो ना करके लिप्त है। हाँ, उसने शादी नहीं की, भाई का लड़का खिला रहा है। हाँ हेमंत, हाँ कह रहा है ये मुझे बड़ा प्यार करता है, तो नहीं की तो नहीं की। बच्चे की इच्छा अंदर थी, भाई ने पूरा कर दी। बीवी की इच्छा नहीं थी क्या? भाई द्वारा पूरा हो गया। उसके भाई के बच्चे को उसने अपने बच्चे बना ली। बीवी नहीं चाहिए था उसको, बच्चे चाहिए था। हाँ, इस तरीके से वो फंसागर में फंसता है। किसी को बीवी चाहिए तो बच्चे नहीं चाहिए। हाँ? बड़ा सूक्ष्म है ये, हाँ। मतलब देख नहीं पाते कहाँ फंस रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या। इसलिए तो कहता हूँ सचेत होकर, समझ समझ कर आगे। क्या हर वक्त हर क्षण किस टोन में आप क्या बोल रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो। क्योंकि भ्रम होने में देर थोड़ी लगता है। कि सामने वाला बड़ा सरल होता है। भृगु ऋषि ने कहा कि अरे कैसे क्रोध नहीं आएगा। विष्णु भगवान को गए, बोले चलो हम इनके सीने पे लात मारते हैं। उन्होंने लात मारी, बोले प्रभु कहीं चोट तो नहीं आई। तो ये है सामर्थ्यवान की सरलता। सामर्थ्यवान व्यक्ति बड़ा सरल होता है। वो अगर आपको हाँ किया तो फिर उसकी प्राण ले लो ना, और ना किया तो उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। वो हाँ या ना में जीता है। तो बोले प्रभु तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। देखिए, और जबरदस्त है। हाँ उनकी इष्ट है। तो हम भ्रमित हो जाते हैं। क्या भ्रमित हो जाते हैं? क्या इससे अच्छा तो जानकारी मेरे पास है तुम्हारे पास पेट तक के। क्या इससे ज्यादा नहीं। और यहाँ पेट से निकलने के लिए आए, शरीर तक, शरीर का पालन पोषण, भरण पोषण, इसको स्वस्थ कैसे रखा जाए, इतनी जानकारी तुम्हारे पास है। लेकिन ये शरीर क्या रहेगा? तुम कितना भी कर लो, कुछ भी ये शरीर को कर लो, क्या शरीर रहेगा? ठीक है, इसको इतनी सुरक्षित रखो जिसमें इस साधन का उपयोग कर लो परम साध्य तक पहुंचने। लेकिन इससे ज्यादा इसके चक्कर में मत पाओ। इसको स्वस्थ रखना जरूरी है, क्योंकि ये साधन के द्वारा उस परम साध्य तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, इस साधन को सुरक्षित रखो। लेकिन अब इसके मोह में इतना मत पड़ जाओ कि ये काया के चक्कर में, कि काया के चक्कर में माया में फंस गए और सोच रहे हो नहीं इसको सुरक्षित रखना है। नहीं, इसका उपयोग कर, इसका उपयोग कर। इसको सुरक्षित नहीं रखना है, असुरक्षित भी नहीं रखना है। इसका उपयोग करना है उचित तरीके से। तो जानकारी खूब है, इसीलिए तो लोग आत्मज्ञानियों के पास भीड़ खूब आ जाती है, लेकिन लौट आती है। लोग कहते हैं यार इससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ, इसको क्या मालूम है? मालूम है तुम्हें, सही बात है। खूब बहुत ज्ञान है, खूब शास्त्रों वेदों उपनिषद खूब ज्ञान लिए हो, खूब बढ़िया पैसा कमा से, खूब पेट तक की जानकारी खूब है तुम्हारे पास, शरीर तक की जानकारी खूब है, लेकिन उससे नहीं कुछ होगा। उससे पार उसके पास है, वो उसी को देता है। शब्द दृश्य गंध रस से निकलना चाहते हैं, उसको वो ज्ञान देता है। फिर वो ज्ञान के साथ उस ऊर्जा में ज्ञान देता है। वो मानसिक भी आपको सपोर्ट करता है, आपको पता भी नहीं चलता है, आपको पता भी नहीं चलता है। वो मानसिक भी आपको सपोर्ट करता है। इसलिए समझकर सूझबूझ के साथ यात्रा करें। सर वो मानसिक करता है, हमारी सुरक्षा करता है और हमें अंदर से सॉलिड बना के मतलब उस स्थिति को थोड़ा सा
मतलब एक जिज्ञासा काम कर रही है, मेरी जिज्ञासा काम कर रही है, इधर जहाँ आप कमजोर पड़ोगे वहाँ वो पकड़ लेगा। हाँ, जहाँ आप कमजोर पड़ोगे और आपकी मेहनत देखेगा कि नहीं, आप मेहनत कर रहे हो, या तो प्रत्यक्ष आएगा या तो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सहायता कर देगा। क्योंकि उसके शब्द आपके पास है ना, तो आप उन शब्दों का तुरंत प्रयोग करोगे। उस शब्द के पीछे वो है। जैसे हर चेक के पीछे एक आदमी होता है। क्या? जब आप अपने बैंक में डालते हो तो उसी के बैंक में रिटर्न जाता है। अगर वो चाहे तो रोक सकता है। उसके लिए बहुत आसान है कि आपको चेक दिया और तुरंत चेक का नंबर दे के बोले ये चेक आए तो पास मत करना। अब आपका चेक नहीं पास होगा। क्या? नहीं होगा। और ये काम कुछ ही मिनट का है, नहीं तुम चेक लेके घूमते रह जाओगे। हाँ, पास नहीं होगा। गुरु के हाथ में है, ज्ञान दे दिया तो आप ये ना समझो कि आप उससे जरा सा इधर उधर करके आप उसका उपयोग करोगे, नहीं कर पाओगे। पूरा खत्म उसे। बस हाँ कि जब तुझे जरूरत पड़ेगी, जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस दिन तुम भूल जाएगा। अच्छा, और उस दिन वो भूल गया। जब तक लोगों की जरूरत थी उपयोग किया। मेमोरी पे भी कंट्रोल कर लेते हैं, हर चीज पे वो कंट्रोल पूरा। अरे मैं कह रहा हूँ सामान्य आदमी देख लो ना, आप चेक दीजिए किसी को, आप चाहो तो तुरंत बैंक में ये चेक पास मत होने देना। नहीं, आप एंट्री करा दिया, वो आएगा, पास ही नहीं होगा। हाँ, आप तुरंत रद्द करा दिए तो आप सोचे कि नहीं गुरु से हम ज्ञान लेके चले गए और उसका समाज में दुरुपयोग करेंगे, नहीं, काम ही नहीं करेगा ना। गुरु अगर देता है तो उसको खत्म भी करने की क्षमता उसमें रहती है। आप ये ना समझो उसके ज्ञान का दुरुपयोग कर लोगे, उसमें ये क्षमता भी होती, खत्म कर देगा। जाओ, खत्म। क्योंकि शब्द रहेंगे, ऊर्जा नहीं, चेक रहेगा, अमाउंट रहेगा, साइन रहेगी। अब वो तो साइन भी असली रहेगी, साइन भी नकली नहीं है कि यार साइन गड़बड़ कर दो ना भजे। वो साइन भी पक्का, सब कुछ करके पक्का दिया है। लेकिन तुमने जरा सा उसे उजरदशा से बात की, उसने एक फ़ोन किया, बोला काम करो मेरे बैंक में चेक आए ना, मत ट्रांसफ़र क्लियर मत करना, ट्रांसफ़र मत होने देना। बस बात खत्म हो गई। तुम जाओ डालो ना। अब डालने पे क्या होगा पता है? 300-400 और कट जाए। हाँ। क्या? इसलिए कभी भी जिंदगी में अगर आपको कोई सहायता करता है तो उसके साथ धोखा मत करना, और माइनस में चले जाओगे। तो उसके साथ धोखा करने पे तुम और गिर जाओगे। उसके हाथ में तो है पावर, पूरी तरीके से गिरेगा। फिर उसके हाथ में ही तो, और उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है। क्या? बस एक फोन करके बोलना है या जाके ब्रांच में बोल देना है, और ज्यादा नहीं उसको मेहनत करना है। और तुम लेके घूमते रहो। ऐसे ही जहाँ से ज्ञान लो वहाँ पे समर्पण रहना बहुत जरूरी है। नहीं तुरंत गए, पहले से भी ज्यादा बदतर चले जाएगा। हाँ, ज्यादा जबरदस्त। वही ज्ञान आपको अशांत देने लगेगा। क्या? आपको अशांत करने लगेगा। वही ज्ञान, उसी का ज्ञान घुटन देने लगेगा। इसलिए सूझबूझ के साथ आगे बढ़ो। बोलिए, और किसी का प्रश्न है? हाँ महाराज, और सूझबूझ के साथ आगे, सचेत रहो। सूझबूझ और सचेत मतलब यही, जो टारगेट लेके चले हैं इधर उधर तो नहीं हो रहा है, अपना दिमाग बुद्धि को तर्क लेके इधर उधर तो नहीं कर रही, यही सचेत। सूझबूझ मतलब कोई कुछ कर रहा है तो मत मान लो, पहले आप अपनी समझ से समझो। यही है सूझ, अपनी समझ से समझना सूझबूझ। और बस किसी की बात हाँ वो कहा हाँ नहीं, पहले समझो क्या वो कह रहा है उचित है कि अनुचित है, ये आपको नीचे गिराएगा कि ऊपर उठाएगा, क्या वो कह रहा है पक्का सही है, प्रत्यक्ष है कि नहीं है। सूझबूझ के साथ किसी ने किसी के बारे में कहा तो पूरी तरह जांचो। क्या? पूरी तरह जांच करो।